रूप में हुआ है। देश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावरी के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन काटेंगे। वास्तविक किसानों करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2,739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को खरीद वर्ष 2025-26 में शून्य सूखत आने पर ₹5 प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकता अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार 2025-26 हेतु केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइक्लिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किए जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धान खरीदी के इस वर्ष की नीति किए गए हैं। किसानों के धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हो और जो डुप्लीकेशन, रिसाइकलिंग, इन सबको कैसे रोका जाए, इसके लेकर भी की गई है। किसानों को किसी तरह से दिक्कत न हो करने की ये बनाई गई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में व्यापक रूप से ये धान खरीदी की नीति बनाई गई है। ये भुगतान को लेकर कोई निर्णय लिया है? भुगतान को लेकर किस प्रकार से भुगतान होगा? भुगतान के लक्ष्य का जैसे अधिकृत किसान होंगे, उनकी धान सीमा है, उसके तक पूरा खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। भुगतान को लेकर कोई निर्णय लिए हैं क्या? शून्य सूखत का जैसे मामला है, सोसाइटियों में कई बार आप लोग सुनते हैं, समाचार आता है कि इतनी हो गई, तो सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ना हो, यदि इस तरह से पुख्ता व्यवस्था करके वो खरीदी करते हैं कि शॉर्टेज नहीं हुआ, तो उनको प्रति क्विंटल ₹5 हम बोनस देने वाले हैं सोसाइटी को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि सोसाइटी की ऐसी खरीदी की व्यवस्था करे कि किसी तरह का कोई शॉर्टेज ना हो। थैंक यू।
प्रस्ताव को आप सुन रहे थे। उप मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। साय कैबिनेट में जो बैठक के दौरान प्रस्तावों पर मुहर लगी उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है। बैठक के बाद कई अहम विषयों पर चर्चा के दौरान कई प्रस्ताव भी पास हुए हैं। कई जनहित से जुड़े हुए प्रस्ताव थे जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव दे रहे थे। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में शामिल रहे। कई अहम मुद्दों पर आज मुहर लगी है।